गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दिस इज द चैप्टर इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनी फ्रैंक। तो चैप्टर जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें एक गर्ल है जिसका नाम है एनी फ्रैंक। उन्होंने अपने थॉट को एक्सप्रेस किया है इसके थ्रू, एक डायरी के थ्रू। इसकी टाइटल क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इस डायरी में ये एक ऐसी डायरी है जिसमें उन्होंने लिखा है सब कुछ जो उनके फादर थे एनी फ्रैंक के, उन्होंने गिफ्ट की थी एनी फ्रैंक के लिए। कब? उनके 13th बर्थडे पर। और उन्होंने इस डायरी का नाम भी रख दिया था। इसने एनी फ्रैंक ने क्या रखा था? किटी। ये जो थी एक ज्यूइश गर्ल थी और ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर जो है वो छिप रही होती है। कोई इनको जो है वो मार ना दे, किसी तरह का हार्म ना पहुंचाए। और इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इसको नाजी जो लोग थे उनको अवॉइड करने के लिए, उनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया था? वो छिप रही थी। और वही जो एक्सपीरियंस था उनका, उन्होंने अपनी उस स्टोरी को जो भी वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने फेस किया वह सब अपनी उस डायरी के अंदर लिखती है। और वह बता रही है कि वह जब छिपी हुई होती है एक ऐसी सीक्रेट जगह पर, कहां पर है वो? एम्स्टर्डम में है। और उनके साथ साथ और भी लोग छिपे होते हैं और वहां पर वो 2 साल तक रहती है। और उस ड्यूरेशन में जो भी फीलिंग्स आई उनके मन में और जो भी उन्होंने फेस किया, वह सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है वो अपनी उस डायरी में बताती है। ठीक है, तो उस डायरी में उन्होंने क्या क्या लिखा, किस तरह से स्टार्ट किया उस डायरी को लिखना, वो सब हम जो है इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना एक वास्तविक एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था फॉर समवन, किसी के लिए भी होता है, लाइक मी, मेरी तरह। तो कह रही डायरी में लिखना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है, किसी के लिए भी हो, लाइक मी, जैसा कि मेरे लिए था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. इतना नहीं, ऐसा नहीं था कि मैंने इससे पहले कभी कुछ लिखा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मुझे बाद में कि ना तो मैं या फिर कोई और उसमें इंटरेस्ट रखेगा, उन थॉट्स में। इसमें एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल है, उसने जो भी लिखा ना तो मुझे इंटरेस्ट होगा उस डायरी में लिखी हुई चीजों को पढ़ने का, और ना ही किसी और का। ओ वेल, इट डजंट मैटर। तो ठीक है, फिर भी ये कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन करता है। मैं सब महसूस करती हूँ कि मेरा लिखने का मन करता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और अब मेरे अंदर और ज्यादा इच्छाएं जो है वो ग्रेटर और बढ़ रही हैं कि मुझे जरूरत है वो चीज लिखने की। ऑफ माई चेस्ट, जो मेरे चेस्ट के अंदर, मीन्स मेरे अंदर जो चीजें दबी हुई थी, जो मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, वो कहाँ लिखना था? मुझे उस डायरी के अंदर लिखना था। Paper has more passage than people. I thought of the same on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering
whether to stay in or go out. वो कह रही है यहाँ पर कि पेपर जो है उनमें ज्यादा पैसेंस होता है कंपेयर टू पीपल, और वो ऐसा सोचते हुए कह रही है क्यों, क्योंकि उन दिनों वो बता रही कि मैं फील कर रही थी कुछ डिप्रेस्ड, कुछ परेशान, कुछ डिप्रेशन में थी मैं, और बैठी हुई थी अपने घर पर, अपनी जो चिन थी उस पे अपने हाथ रख लिए थे, बोल्ड एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस होता है विद नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर, और वंडरिंग, और वो सोच रही थी कि वेदर टू स्टे इन और गो आउट, कि वो घर पे ही रहे या फिर बाहर घूमने जाए। I finally stayed where I was brooding. Brooding कहते हैं डीप थॉट, और फाइनली मैं घर पे ही रुकी, और जहां पे मैं क्या किया, मैंने एक बहुत डीप थॉट के साथ घर पे रही। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read to this stiff-backed notebook currently referred to as a diary. और उन्होंने कहा जब वो घर पे रुकी डीप थॉट के बाद, उन्होंने बताया हाँ बिल्कुल बात सही है ये कि पेपर जो है उनमें ज़्यादा पैसेंस होता है कंपेयर टू पीपल, और वो सुबह से प्लानिंग कर रही थी कि किसी भी कोई डायरी जो है ना वो नहीं देने वाली है, किसी को नहीं पढ़ने देंगी। स्टेप बैक कहते हैं ना कि जो डायरी का एक कवर होता है, ठीक है, मोटा कवर जो है उस नोटबुक को, जिसको उन्होंने क्या रेफर कर दिया था, एक डायरी बोल दिया था, ठीक है, इसको डायरी वो कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फ्रेंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि कोई मेरा दोस्त ना बन जाए तब तक किसी को नहीं पढ़ने देंगी वो। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिग डिफरेंस, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे कि मैं इसके अंदर क्या लिखूं और क्या ना लिखूं। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और अब मैं वापस अपने उसी पॉइंट पे आती है, वो उसी रीजन पे, prompted means होता है रीजन, कि to keep a diary in the first place, पहले प्लेस पे जो है मुझे क्या रखना है, डायरी को रखना है। कब तक? I don't have a friend, कि मेरे पास जो कोई फ्रेंड नहीं है। कभी फ्रेंड किसको बनाएंगी? वो डायरी को। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मुझे अच्छे से जो है समझाने दीजिए कि मुझे क्या लिखना है इस डायरी में। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, किसी को भी इस बात पे विश्वास नहीं होगा, कोई बिलीव नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग पेरेंट्स थे। आई 16-year-old सिस्टर, 16 साल की बड़ी बहन है मेरी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, लगभग वहां पे 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं फ्रेंड्स जो है कॉल कर सकती हूँ, उनको फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स, मेरी एक फैमिली है, इसमें लविंग आंट्स भी हैं, एंड अ गुड होम, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। और वैसे अगर ऊपर से देखा जाए अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है वो सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। बस क्या नहीं है, मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं, ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। और जितना कि मैं सोचती हूँ जब अपने दोस्त के साथ हूँ तो ज्यादा से ज्यादा क्या करूँ मैं, हैविंग गुड टाइम, एक अच्छा टाइम पास करूँ, मस्ती करूँ, बातें करूँ उनसे, खेलूँ उनके साथ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं नहीं ला सकती अपने आप को कि किसी के लिए भी बताना है कुछ भी। ये क्या थी? ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स थी, ये सब साधारण सी चीज थी, हर दिन की जो चीजें हैं मैं नहीं बता सकती थी अपने बारे में किसी को भी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी। देखिए ऐसा वो क्यों कह रही है, क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं था।
तो जो दिन में यूजुअली बात करते हैं फ्रेंड्स आपस में, तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं था और कोई उनके इतने क्लोज नहीं था जो हर दिन की जो भी छोटी छोटी चीजें जो है उनके बारे में डिस्कस कर सके। इसलिए कह रही है मैं किसी को नहीं बता सकती थी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। हम लोग के इतने करीब कोई था ही नहीं, हम नहीं रखते कि उस बात को हम शेयर करें जो हमारे अंदर है, और ये जो डेली थिंग्स, ये जो ऑर्डिनरी साधारण सी चीजें हैं, किसी के साथ भी शेयर करें। ऐसा कोई फ्रेंड था ही नहीं मेरा, इसलिए मैं किसी को बता नहीं सकती थी वो सारी चीजें। दैट्स द प्रॉब्लम, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती थी, फॉल्ट था। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड कहते हैं पर्सनल थिंग्स को, कि हम अपनी पर्सनल चीजों को जो है वो शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ। इन एनी केस, खैर जो भी हो, दैट्स जस्ट नाउ थिंग्स आर, बस ये चीजें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। चलिए देखिए, फिर भी जो भी है, अनफॉर्चुनेटली जो है अब ये सब चीजें जो है वो ना अब चेंज नहीं है, ये बदला नहीं जा सकता। कि किसी का भी कोई फ्रेंड नहीं है, वो भी ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो अपनी सारी चीजें को तो किसी को नहीं बताएगा, ये चीजें बदलेंगी नहीं। और यही चीजें ऐसी थी कि जिसके रीजन की वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया था। टू इनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिन, और इतनी बड़ी जो इमेज थी, इतना लंबा इंतजार किया, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मतलब वही डायरी जिसमें लिखने के लिए अपनी इमेजिनेशन को। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जॉट डाउन कहते हैं नोट डाउन करना, राइट करना, लिखना। मैं नहीं चाहती थी उसमें लिखना उन फैक्ट्स को इस डायरी में मोस्टली पीपल जो करते हैं। इसमें क्या किया जाए, वैसा मैं नहीं करूंगी, तो लोग अक्सर करते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं क्या। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं अपनी डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैंने इसलिए अपनी इस डायरी का क्या नाम रखा, किटी नाम रखा था। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. कोई भी जो है वो नहीं समझ पाएगा a word of my story, मेरी स्टोरी का एक भी वर्ड, to Kitty जो डायरी का नेम था। if I were to plunge, अगर मैं इसमें फैक्ट्स लिखती हूँ, आई वुड बेटर प्रोवाइड, तो मैं क्या करूंगी, बेटर जो है कुछ लिखूंगी अपनी डायरी के अंदर, ब्रीफ स्केच लिखूंगी अपने लाइफ का, अपने जिंदगी का। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जो मुझे खुद को भी पसंद नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। अब जो है वो लिखती है अपनी डायरी में कि मेरे फादर जो है वो एक बहुत ही मोस्ट एडोरेबल, बहुत ही प्यारे फादर हैं, जितने के भी मैंने अभी और लोगों के फादर जो देखे थे उनसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं वो। तो कह रही है यहाँ पे मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताना होगा जिसको मैं खुद पसंद नहीं करती। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। वो बता रही मेरे फादर दुनिया के सबसे अच्छे फादर थे मेरे लिए, और वो कह रहे कि उन्होंने, मेरे फादर ने तब तक मेरी मदर से शादी नहीं की कि जब वो 36 के थे और मेरी मदर थी वो 25 की थी। तब तक ये लोग इस एज में नहीं पहुंचे, तब तक शादी नहीं की दोनों लोगों ने। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी सिस्टर थी मार्गोट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। मेरी सिस्टर थी बड़ी, उनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, और फ्रैंकफर्ट कहाँ है, जर्मनी के अंदर। और कब जन्म हुआ था उनकी सिस्टर का, 1926 में। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4।
मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। कब तक? जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे फादर जो थे, इमिग्रेट कहते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर रहने लगना। तो मेरे फादर चले गए थे हॉलैंड। कब? 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, याद रखना है, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी मदर जो थी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी चली गई थी उनके साथ हॉलैंड। कब? सितंबर में। और while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। और मार्गोट और मुझे भेज दिया गया था कहां पर? रहने के लिए आचेन में, अपनी ग्रैंडमदर के साथ। मेरी ग्रैंडमदर थी, उनके साथ रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट भी चली गई हॉलैंड। कब? दिसंबर मंथ में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं भी पीछे पीछे आ गई। कब? फरवरी मंथ में। When I was plunked down on the table as birthday present for Margot, और मुझे ऐसे रख दिया गया टेबल पर। कब? एक बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर मार्गोट के लिए। I started right away at the Montessori Nursery School। मैंने शुरू कर दिया था जाना एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। I stayed there until I was 6। वो कब तक रही उस स्कूल में? जब तक वो 6 साल की नहीं हो गई थी। At which time started in the first form। और उस समय पर वो किस क्लास में थी? फर्स्ट क्लास में थी। In the 6th form, और जब वो 6th क्लास में आ गई, my teacher was Mrs. Peters। और मेरी टीचर जो थी, उसका नाम था मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। वो उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, हेड ऑफ द टीचर। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों लोगों की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और हमने कहा कि हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी के वेदर में, ग्रांडमा फेल इल, जो ग्रैंडमदर थी हमारी, वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और जिनका ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो मेरा जो बर्थडे था वो ना के बराबर सेलिब्रेशन हुआ इस बार। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जो ग्रैंडमदर थी उनकी मृत्यु हो गई 1942 में। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था। नाउ, अब, ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कि मैं उनको कितना याद करती हूँ, कितना प्यार करती हूँ उनको अभी भी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। इस बर्थडे सेलिब्रेशन पे 1942 में जो मनाया गया मेरा, उसमें इंटेंडेड मींस क्या किया गया? उसमें ये जो सेलिब्रेशन था इस बार का, वो अच्छे से मनाया गया। और जहां पर मेरे बर्थडे की जो कैंडल लगाई गई थी, वहां पर एक कैंडल जो थी ग्रैंडमा की भी जो है वो लगाई गई, वहां उसको भी लिट किया गया। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों लोग जो थे अभी अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और अब बता रही कि अब हम प्रेजेंट डेट पे आते हैं, और जब मैं सोच रही थी ना लिखने के बारे में, अब वो वह डेट है। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और ये क्या था? एक एक्सपीरियंस था अब मेरी डायरी का। तो डायरी हम जिस तरह से लिखना शुरू करते हैं, ठीक वैसा ही है। देखिए क्या लिखा है ऊपर, सैटरडे 20 जून 1942। फिर क्या लिखा है? डियरेस्ट किटी। डायरी में लिखे क्या लिखा है इन्होंने? यहाँ पर किटी लिखा है अपनी डायरी को। तो फिर नाम क्या दिया था उसका? किटी नाम दिया था। Our entire class is quaking in its boots। क्वेकिंग मीन्स होता है नर्वस होना, घबराना।
हमारी पूरी जो क्लास थी वो नर्वस थी, घबरा रही थी। द रीजन क्या था? ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। इसमें बताया कि एक फोर्थ कमिंग मीटिंग, एक मीटिंग चल रही थी जिसमें ये डिसाइड करते टीचर कि किस बच्चे को आगे क्लास में प्रमोट होना है, कौन उसी क्लास में ही रहेगा, जिसको पास करेंगे, किसको फेल नहीं करेंगे। ये जो रीजन था, इसकी वजह से सारे जो बच्चे थी क्लास में वो सब परेशान थे, वो सब घबरा रहे थे इन सब चीजों को सोचकर। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास शर्त ही लगा रही थी कि तू जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। तो इस तरह की आपस में वो लोग शर्तें लगा रहे थे, बेट लगा रहे थे। जीएन एक क्लासमेट थी, बता रही हूं मेरी, एंड आई लाफ आवर सेल्व्स, कि हम लोग हंसते थे खुद से। सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, कि दो लड़के जो बैठे हुए थे उनके पीछे, इसके जीएन और एनी फ्रैंक अपने बारे में बता रही है कि हम दोनों लोगों के पीछे दो लड़के बैठे हुए थे और हम हंसी रहे थे उन पर। सीएन एंड जैक्स, सीएन और जॉक्स जो लड़के बैठे हुए थे पीछे, who have stacked their entire holiday savings on their bed, और उन्होंने जितने भी उनकी जो सेविंग्स थी, हॉलिडे सेविंग्स जो भी है, उन्होंने सब की सब खर्च कर दी। कहां पर? इस बेड पर। कौन आगे जाएगा क्लास में और कौन आगे नहीं जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, सुबह से शाम तक यही चल रहा था कि तुम्हें आगे पास हो रहे हो, कि तुम पास नहीं होगे। नो आई एम नॉट, मैं नहीं, यस यू आर, आप जा रहे हो आगे क्लास में, मैं नहीं जा रहा, नो आई एम नॉट। तो इस तरह की चीजें जो थी वो सुबह से शाम तक यही चलती रही। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैन काम देम डाउन, यानी कि जीएस यानी कि जो फ्रेंड थी इसकी, एनी फ्रेंड थी, हम लोग क्या कह रहे थे? प्लीडिंग ग्लांस, वो रिक्वेस्ट करने वाली आंखों से देख रहे थे कि बंद करो ये सब चीजें अब। माई एंग्री आउटबर्स्ट, और क्या थी? मुझे लगता था डांट भी नहीं सकती थी उन लोगों को, कांट काम देम डाउन, और उनको शांत भी नहीं कर सकती थी। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछते हो, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। डमीज कहते हैं कि बहुत ही कमजोर जो बच्चे थे क्लास के अंदर। अगर कहा कि अगर आप मुझसे पूछोगे तो वहां लगभग बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो बहुत कमजोर थे पढ़ने में। अबाउट अ क्वार्टर, 1/4 हम कह सकते हैं, क्लास के 1/4 स्टूडेंट, 25% स्टूडेंट्स ऐसे थे शुड बी केप्ट बैक, जिनको वापस रहना चाहिए उसी क्लास में ही, उनको आगे जो है वो पास नहीं करना चाहिए। बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल टीचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन टीचर सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल, जिनके बारे में कोई प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकता कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, क्या डिसीजन लेंगे, ऑन द अर्थ, इस अर्थ पर। वो क्यों? आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। गर्लफ्रेंड्स यानी कि जो फ्रेंड्स थी, हम लोग ज्यादा वरीड नहीं थे अपने फ्रेंड्स को लेके, ऐसा कह रही है कौन? एनी फ्रेंड, और खुद को भी लेकर। वी विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, केवल अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट था, बता रही है, जिनमें मैं श्योर नहीं थी। वो कौन सा सब्जेक्ट था? मैथ्स था। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, चलो फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, इंतजार ही कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। Until then we keep telling each other not to lose heart, और तब तक हम एक दूसरे से क्या बोलते रहते हैं कि अपना दिल छोटा मत करो, परेशान ना हो, सब लोग पास होंगे। इस तरह से लोगों को धैर्य बना के रखा कि आप जो है टेंशन ना लें, दिल छोटा ना करें अपना, एक दूसरे को यही बोलते रहते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, मेरा जो बिहेवियर था टीचर्स के साथ वो अच्छा था। देयर आर 9 of them, 9 टीचर्स थे, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old foggy who teaches maths,
फॉगिंग इज फैशन। एक ओल्ड फैशन टीचर थे, कौन, क्या नाम था उनका, मिस्टर कीजिंग, जो हमें क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज अनॉइड, जो मुझसे नाराज रहते थे, फॉर एजेस, बहुत दिनों से, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बातें करती थी उनकी क्लास के अंदर, तो मुझसे बहुत नाराज रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई बार उन्होंने वार्निंग भी दी मुझे, और उन्होंने क्या किया था फिर, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया था। क्यों? क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज्यादा बातें करती थी, वो पनिशमेंट थी मेरी होमवर्क। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, और होमवर्क में दिया क्या उन्होंने, एक्स्ट्रा जो होमवर्क दिया था उसमें एक ऐसे का सब्जेक्ट था, अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? चैटर बॉक्स मींस जो बहुत ज्यादा बातें करता हूं। आखिर क्या लिख सकते हो आप इस टॉपिक पर, पूछ रही हूं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। मैं काफी चिंता में थी इस चीज को लेके बाद में। आई डिसाइडेड, मैंने ऐसा सोचा। आई जॉटेड डाउन, मैंने लिखा द टाइटल इन माई नोटबुक। उस नोटबुक में उस टाइटल को जो होमवर्क में असाइन किया था मिस्टर कीजिंग ने, जो क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे, होमवर्क को नोट डाउन कर लिया। टग्ड इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, मैंने वो अपने बैग में रख लिया उस नोटबुक में लिखने के बाद उस टाइटल को, और कोशिश की शांत रहने की। द इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, शाम के समय मैंने अपना जितना भी होमवर्क था उसको खत्म कर लिया था। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, जो ऐसे का टॉपिक था, एक नोट बुक पे लिखा हुआ, उस पर मेरी नजर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। वो कह रहे कि मैंने शुरू किया उस टाइटल के बारे में, जो सब्जेक्ट पे मुझे ऐसे लिखने को कहा था मिस्टर कीजिंग ने, उसको मैं अपने पेन की निब को मुंह में अंदर दबाए हुए सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. कोई भी लिख सकता था, रैम्बल कहते हैं बड़ा बड़ा लिखना, एंड लीव बिग स्पेसेस, और काफी जगह छोड़ना वर्ड्स के बीच में। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। और एक ऐसी ट्रिक, लेकिन मेरे लिए क्या थी, एक ऐसी ट्रिक पे आना, एक ऐसी चीज लिखी जाए जो काफी कन्विंसिंग आर्गुमेंट के थ्रू, जिससे विश्वास हो जाए, उनको ये मजबूर हो जाए ये कहने पर कि टॉकिंग करना जो है ना वो कितनी जरूरी है। तो मुझे कुछ ऐसा लिखना था, एक ऐसा आर्गुमेंट जो है वो लिखना था। आई थॉट, मैंने सोचती रही मैं, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मेरे मन में एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख दिए। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, मिस्टर कीजिंग ने मुझे जो असाइन किया था, एंड वॉज सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाइड भी थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इन अंडर कंट्रोल। क्या लिखा? मैंने बहस की कि टॉकिंग करना जो है, बातें करना स्टूडेंट का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसका क्या है, फीचर है। मैं कोशिश करूंगी अपना कि अपने आप को कंट्रोल में रखा जाए बातें करने से। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब क्या लिखा? लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी अपने आप को कि मैं क्लास में शांत बैठूं, मैं बातें ना करूं। क्यों? क्योंकि मेरी मदर जो थी वो बहुत ज्यादा बातें करती थी। एज आई डिड, जैसा कि मैंने किया था अभी क्लास के अंदर, इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा नहीं किया था, तो देयर्स नॉट मच, तो वहां कुछ ज्यादा नहीं है, यू कैन डू, जो आप कर सकते हो, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो आपको विरासत में मिलता है, अपने पेरेंट्स से मिलती जो चीजें, आप वही फॉलो करते हो। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स। ऐसे पढ़ने के बाद मिस्टर कीजिंग को हंसी आ गई मेरे आर्गुमेंट्स पे जो मैंने लिखा था। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे,
थ्रू द नेक्स्ट लेसन। जब अगला लेसन मुझे पढ़ाया गया तो मैंने बातें करना तो फिर जारी कर दी, बातें करना बंद नहीं किया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन ऑन एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स। अब इस बार ये टाइटल दे दिया गया पनिशमेंट के तौर पे एनी फ्रैंक को। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons। और इनकॉरिगेबल होता है एक ऐसा इंसान जिसको सुधारा ना जा सके, ऐसा चैटर बॉक्स। मिस्टर कीजिंग ने कुछ कंप्लेन नहीं की फॉर 2 whole lessons, 2 जो लेसन उन्होंने पढ़ाए। However, during the 3rd lesson, लेकिन तीसरे जो लेसन में he had finally had enough, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए क्योंकि अब जो लिमिट थी उसको मैंने क्रॉस कर दिया था। Annie Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled। देखिए ऊपर समझा देते एक बार। This time it was supposed to be an inconical chatterbox। और जब मैंने बातें करना शुरू की थी ना तो मैंने मन में सोच लिया था, ये सपोज कर लिया था कि इस बार का जो टॉपिक रहेगा ऐसे लिखने का वो क्या रहेगा, एन इनकॉरिगेबल चैटरबॉक्स रहेगा। लेकिन हुआ क्या, 2 लेसन तक तो मुझे उन्होंने किसी तरह की कंप्लेन नहीं की, इसलिए मिस्टर कीजिंग। लेकिन तीसरे लेसन में जब मैं बातें कर रही थी तो जो मेरी लिमिट थी बातें करने की या उनकी जो लिमिट थी बर्दाश्त करने की वो उससे ऊपर हो गई थी मेरी बातें। तो उन्होंने क्या किया, एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बातें करने में तो पनिशमेंट दी इस बार क्या थी, आपको ऐसे लिखना है क्या, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। मिस्टर चैटरबॉक्स एनी फ्रैंक के बारे में बताया, ये अलग अलग टाइटल है, इस पर ऐसे करना है। द क्लास रोड, पूरी क्लास हंसी। आई हैड टू लाफ, तो मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एडजस्टेड माई इंटेलिबी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, लेकिन मैंने खत्म कर दिया था। इंजेनिटी कहते हैं ओरिजिनल आइडियाज ऑफ द टॉपिक चैटरबॉक्स, क्योंकि अब तक जितने भी आइडियाज थे मेरे चैटरबॉक्स को लेकर वो तो मैंने सारे लिख दिए थे अभी, ठीक है। कब, जब उन्होंने चैटरबॉक्स पे लिखने को दिया था मैंने सब कुछ लिख दिया जो मेरे मन में चल रहा था, वो ओरिजिनल आइडियाज थे मेरे। तो आगे क्या होगा, अब क्या लिखे, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब एक ऐसा टाइम था कि मेरे पास लिखने को तो कुछ था नहीं, क्योंकि सारे ओरिजिनल आइडियाज को मैंने पहले ही लिख दिया था उस चैटरबॉक्स का जो ऐसे दिया था। इस बार कुछ अलग किया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ और ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सैनी, तारी मेरी फ्रेंड थी सैनी, हु वाज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में काफी अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जंप फॉर जॉय। उसने मुझे सजेशन दिया, उसने ऑफर किया मुझे कि वो मेरी मदद करेगी लिखने में, कि पूरे ऐसे को शुरू से लेके एंड तक वर्स में लिखा जाए। वर्स मीन्स पोइट फॉर्म में लिखा जाए, पोइट्री फॉर्म में लिखा जाए उसको। एंड आई जंप फॉर जॉय, होता है कि मैं खुशी से कूद पड़ी फिर, जैसे उसने कहा ऐसा। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर कीजिंग ये कोशिश कर रहे थे कि मेरा मजाक उड़ाएंगे इस रिडिकुलस सब्जेक्ट पे, जिसपे हंसी बनाई जा सके मेरी। मिस्टर कीजिंग ऐसा सोच रहे थे, लेकिन मैं इस बार ये पक्का कर दूंगी, ये श्योर हूं मैं कि इस बार उनको जो है मेरा मजाक न उड़ाना पड़ेगा, और इस बार जो किस पे रहेगा, उन पे रहेगा। आई फिनिश्ड माई पोइम, मीन्स उस पोइट्री फॉर्म में लिख दिया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, क्या लिखा इसने इस बार, मदर डक के बारे में लिखा, एंड अ फादर सन, और एक फादर सन के बारे में, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, हु वर बिटन, जिनको मार देते हैं वो, कौन, फादर सन, टू डेथ
बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करते थे, बहुत ज्यादा आवाज करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली हुआ क्या, मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया, एक अच्छे तरीके से लिया। ही रेड पोएम टू द क्लास, उन्होंने उस पोएम को पूरी क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने अपने खुद के कमेंट भी ऐड किए उसमें। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और ठीक उसी तरह से उन्होंने दूसरी क्लासेस में वही किया। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, तब से मुझे अलाउड कर दिया गया बातें करने के लिए। एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसके बाद से फिर मुझे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया गया। ऑन द कंट्रेरी, और इसके अपोजिट हुआ क्या, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीस डेज, और आगे से इस इंसिडेंट के बाद उनमें चेंज आ गया, वो थोड़े जॉली नेचर के हो गए। अब वो बीच बीच में क्लास में क्या करते थे, जोक भी सुनाते थे, मजाक भी करते थे। योर्स एनी, आपकी एनी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। ये डायरी जो थी यंग गर्ल की, उससे लिया गया था ये पार्ट, उन्होंने अपनी डायरी के अंदर लिखा। दिस वाज द लेसन has been completed now. Thank you and have a nice day.